नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। इसका पहले भी नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम था हिंदी में, और इंग्लिश में था इंडियन एविडेंस एक्ट। बट अब इस बार इन्होंने इंग्लिश का नाम चेंज कर दिया। बस इन्होंने एक ही काम किया, इस पूरे एक्ट में इन्होंने बस ये काम किया, नाम चेंज किया, सेक्शन चेंज किए, अंदर कुछ चेंज नहीं किया। कोई कर ही नहीं सकता ना। जो जेम्स स्टीफन के पास माइंड था वो आज के लोगों के पास नहीं हो पाता है, इसलिए वैसे ही रखा जैसे था। बस जुडिशरी के स्टूडेंट को परेशान कर दिया। बाकी अब जाके देखो इस कानून को, पुराना लेकर बैठो, सेम टू सेम है, सिवाय आपके सेक्शन के। कोई नहीं, हम जुडिशरी वालों से रिक्वेस्ट करेंगे अगले 3 साल तक हमें सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मत देना, कंटेंट और कंसेप्ट हम पहले वाले कर लेंगे। जब सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो जुडिशरी वाले सुनेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए तो सुनेंगे। बाकी जरूरत नहीं थी इसको ऐसे पूरा कन्वर्ट करने की, सिवाय जो सेक्शंस में कमियां थी इनको फुलफिल कर लेते। ये एविडेंस एक्ट अपने आप में सफिशिएंट था, लेकिन ठीक है अब कर लिया तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, हम डिनाई तो कर नहीं सकते। तो आइए देखते एक झलक इसकी। इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट नंबर 2023। तीनों एक्ट 23 के ही हैं। एक्ट नंबर इसका 47 है। तो पहले आईपीसी आया 45, फिर बीएनएस आया 45, फिर बीएनएसएस आया 46 और ये 47। आपके लिए इजी हो गए, तीनों के एक्ट नंबर आप अच्छे से याद कर सकते हैं। पहले ये था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो बहुत साल पुराना था, बहुत सुंदर ड्राफ्ट किया हुआ था। क्लिष्ट पहले भी था, क्लिष्ट आज भी है। लैंग्वेज इसकी बहुत इजी नहीं हुई। हाँ, कुछ वर्ड्स इन्होंने चेंज किए। जो पहले बहुत सारे वर्ड्स उर्दू के थे उन्होंने हिंदी में थोड़े चेंज किए। इंग्लिश तो उनकी वही है, हिंदी में उन्होंने कन्वर्ट किया। टोटल 4 पार्ट है इसके अंदर। आगे देखते जाओ पार्ट में क्या किया उन्होंने। 4 पार्ट हैं, टोटल 12 आपके चैप्टर है। पहले 3 पार्ट थे, 11 चैप्टर थे हमारे। सेक्शन इसमें 170, पहले 167 हुआ करते थे। शेड्यूल इसमें एक आगे सर्टिफिकेट, क्योंकि हमें आईटी एक्ट के थ्रू जो सर्टिफिकेट देना होता है तो सर्टिफिकेट इन्होंने एविडेंस के लिए दिया है। सिग्नेचर इसका 25 दिसंबर 2023 में हो गया था और 1 जुलाई 2024 को हो गया था। तो आज 2 जुलाई है, 1 जुलाई को ये अप्लाई हो चुका है। किसने अप्लाई किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये कॉन्क्रीन लिस्ट का सब्जेक्ट नंबर 12 है। देखो ये कॉन्क्रीन लिस्ट का सब्जेक्ट नंबर 12 है। समवर्ती सूची कॉन्क्रीन लिस्ट का सब्जेक्ट नंबर 12 है। इसका मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अमेंडमेंट कर सकती हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 शेड्यूल है उसमें जो कॉन्क्रीन लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उन सब्जेक्ट के अंदर अमेंडमेंट कौन कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट तो होने ही है, आने वाले दिनों में फिर अमेंडमेंट्स होंगे। ठीक है, चलिए वापस चलते पीछे। हाँ जी, फिर आया आपके पास शेड्यूल हो गया। अब आता है इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट नंबर 1 टाइटल देना भूल गए, और पार्ट नंबर 1 में सीधा आ गए चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी। जो सबका है वो इसका है। तो पार्ट नंबर 1 का टाइटल मिसिंग, ढूंढेंगे कभी ना कभी। ठीक है, सेक्शन 1, 2 का 2। चलते हैं पार्ट नंबर 2 का टाइटल आउट, सीधा पार्ट नंबर 2 में चैप्टर 2 आ गया, जो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। जबकि पहले अपने पास पार्ट 1 जो था उसका था रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तो इसका भी रेलेवेंसी फैक्ट होना चाहिए था। फर्स्ट वाले का जनरल दे देते तो एक पता चलता हम कर रहे क्या रहे हैं। पार्ट 1 और सीधा आ गए चैप्टर 1, तो उसको पार्ट डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 to 50। देन आता पार्ट 3, बकायदा इन्होंने इनका टाइटल दिया, इसलिए मेरा ऑब्जेक्शन था कि जब आपने 3 को टाइटल दिया, 4 को टाइटल दिया, तो 1, 2 को क्यों नहीं दिया? या तो चारों को ही नहीं देते तो हम समझ लेते कि इस बार ड्राफ्टिंग कुछ डिफरेंट थी। 2 को टाइटल दिया तो 2 में मिसिंग है, यानी भूल गए कहीं ना कहीं। तो पार्ट नंबर 3 कहता है ऑन प्रूफ 51 से 103, और पार्ट 4 पहले भी था, अभी भी, ये दोनों पहले भी थे हमारे। प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस 104 से 170। तो सबसे पहले पार्ट आता है आपके पास 1, जिसके अंदर 1, 2 आपका सेक्शन है 1, 2 का, 2 है। फिर आता है आपके पास पार्ट नंबर 2 जो की बात करता है आपके पास 3 से लेके 50 तक। फिर पार्ट नंबर 3 आता है प्रूफ की बात करता है, जो बात करता है 51 से लेकर 103 तक। और पार्ट 4 आता है वो आपका प्रोटेक्शन इफेक्ट, जो बात करता है आपके 104 से 170। अब इन्होंने इस पार्ट को चैप्टर्स में डिवाइड किया। तो जो पार्ट 1 है उसके अंदर एक चैप्टर है, जो पार्ट 2 है उसमें भी एक चैप्टर है। उस पार्ट 2 को जब हम पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे जब इसकी डिटेल, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे। जब इसको आगे पढ़ेंगे तो इसका डिवाइडेशन होगा कि इसमें क्या क्या है, वो डिवाइडेशन हमें याद करना, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा काम का होता है। देन आता पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को इन्होंने 4 चैप्टर में डिवाइड किया, और ये बिल्कुल 4 चैप्टर पहले भी थे हमारे, जो पार्ट नंबर 2 में हुआ करते थे, अब 3 में आ गए। वही हमारा आता है फैक्ट्स विच डिड नॉट टू बी प्रूव्ड,
51 से 53 वही 3 सेक्शन पहले थे, अभी भी है। पार्ट नंबर 4 ऑरल एविडेंस 54 से 55 पहले 2 सेक्शन थे, 59 60 वही सेम टू सेम है। देन आता चैप्टर 5 आता डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 56 से 93, तो पहले हमारे पास था 61 से 98 तक था। देन आता अपने पास चैप्टर 6 कहता ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री है वहाँ ऑरल को हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये अभी भी हमारे पास है 94 से 103, जो कि पहले हमारे कहाँ हुआ था 91 से लेकर 100 हुआ करता था। तो चीज़ें चारों पार्ट सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं, चेंज है तो सिर्फ अपने सेक्शन है। तो पहला था चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 रेलेवेंस इफेक्ट, चैप्टर 3 ऑरल एविडेंस, चैप्टर 4 सेम टू सेम आप देख लो, चैप्टर 4 डॉक्यूमेंट्री, चैप्टर नंबर 5 कहता है आपका सॉरी फैक्ट नीड्स नॉट टू प्रूव, फिर 3 वापस आ गया आपके पास, चैप्टर नंबर 4 आ गया ऑरल, फिर 5 आया डॉक्यूमेंट्री और 6 का एक्सक्लूजन। चैप्टर सेम टू सेम है जो कि पहले भी थे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ चेंज हुआ तो आपकी नंबरिंग। देन आगे चलते हम चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पे है 7 8 9 10 11, पहले 11 तक थे, अब एक 12 नहीं आ गया, और 12 वही है जो पहले रिपीट हुए हैं। फिर 7 सेम टू सेम, आपका बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे अच्छी बात है, चैप्टरों का नंबरिंग सेम है, उसको आपको रटने की टेंशन नहीं। जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छी बात है, चैप्टर के जो है नाम वो सेम टू सेम है और सेम नंबरिंग है। बर्डन ऑफ प्रूफ 104 से 120, पहले अपना था 101 से 114 है। फिर आता है चैप्टर 8 कहता है एस्ट्रोपल 121 से 123, पहले भी 3 ही थे, 115 से लेकर 117 तक। ये जो एस्ट्रोपल है बेटा, इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था पहले, अब अपना हुआ BNS। BNS का ये जो एस्ट्रोपल है इसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ, लिख लीजिए सभी जने, इसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। वैसे तो पूरा का पूरा हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो क्या है, हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रोसीजर लॉ है। लिखो लिखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा प्रोसीजर लॉ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। लेकिन इसका जो चैप्टर नंबर 8 है एस्ट्रोपल, वो सब्सटेंटिव लॉ कहलाता है। और अभी RJ स्प्री जो देख के आए अभी वाला एग्जाम, उसमें इस एस्ट्रोपल्स का क्वेश्चन भी आया था। ये रूल ऑफ एविडेंस और रूल ऑफ इक्विटी होता है, लिख दिया, ओके। फिर आता है चैप्टर नंबर 9 कहता ऑफ विटनेसेस, कहता भैया सबूत लेकर आओ, आप सबूत लेके आओ, 124 से 139, पहले भी ये था, नंबरिंग चेंज हो गई। और देन 10 कहता है अब जब तुम सबूत लेके आते हो, जब तुम विटनेसेस को बुलाते हो, तो कोर्ट के अंदर जब तुम्हारी विटनेसेस आते तो क्या तुम उसकी आरती उतारोगे? नहीं, उनकी एग्जामिनेशन करोगे। तो चैप्टर 10 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस 140 से 168। आपने एग्जामिनेशन की, ये सारा काम किया, इसमें कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, तो उसका नाम होता है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। आपने एडमिशन प्रॉपर नहीं किए, आपने कुछ काम की चीज़ें रिजेक्ट कर दी, जिससे जस्टिस नहीं हो पाया, तो वापस बुलाना पड़ेगा। और जिनको आपने इम्प्रॉपर एडमिशन भी किया है, रिजेक्शन भी किया है, जिसका हमारा होना नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारी प्रोसीडिंग चलती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं रहेगा। और लास्ट आता है चैप्टर 12 रिपील एंड सेविंग्स। जो पहले जो सेक्शंस थे वो रिपील हो गए हैं, अब किन पे क्या अप्लाई होगा क्या नहीं होगा उसकी बात करता है, जो एक नया जोड़ दिया इन्होंने, जो बात करता है 170 एक ही सेक्शन है, ठीक है। और ये भी देख लो, ये भी एक ही है हमारा, पहले भी एक ही था, अभी भी एक ही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने क्या कहा, नंबरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम पूरा हो गया आपका, किसका, सेक्शन पूरे बदल गए, कंटेंट वही है, चैप्टर का फॉर्मेशन वही है, सिर्फ पार्ट नए आ गए, तो डरने की जरूरत नहीं। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने पहले एविडेंस पढ़ रखा दोबारा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस एविडेंस को लो, नई वाली को, पुराने वाली को लो, और दोनों को साथ लेके आप पढ़ सकते हो आराम से। बस थोड़ा सा समय लगेगा इसको याद करने में, बाकी चीज़ें वही है, खोल के बैठो। तो जो भी जुडिशरी वाले स्टूडेंट है वो डरे नहीं, वो कर सकते, खुद भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट तो हम है ही है, बाकी खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो पहली बार पढ़ रहा है उन बच्चों को बहुत फ़ायदा है, यानी जो अब आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है। क्यों? कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई ABCD नहीं, कोई बीच बीच में कुछ भी ऐड नहीं है, तो उनके लिए एक पैरेलल चलेगा ये। लेकिन जो अब हम जो खड़े हैं इस जगह पर, जो पहले तैयारी कर चुके हैं, जिनका आगे और तैयारी करनी है, वो बच्चा फंस जाएगा। लेकिन जो बच्चा अभी कॉलेज में आया है या जो 5th 6th 7th 8th सेमेस्टर में है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनके लिए तो सबसे बढ़िया ड्राफ्ट की BNS, उसकी तो मैं तारीफ करती हूँ। जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी वाकई ज़रूरत थी। बाकी तो ये चाहते तो BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को वैसे रखें, थोड़ा सा बस नाम वाम चेंज कर सकते थे। तो एक बार आइए फिर से ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास पार्ट नंबर 1 जो कि एक चैप्टर है, सेक्शन 1 2 का 2 प्रीलिमिनरी। पार्ट नंबर 2 आता है रेलेवेंसी इफेक्ट, जो बात करता है आपके पास सेक्शन एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जो बात करता है 3 से 50। फिर चलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3 के पास, जिसके पास 4 चैप्टर है, 3 4 5 6। 3 कहता है फैक्ट्स विच नीड्स नॉट टू बी प्रूफ, जो आप बात करता है 51 से 53। फिर आता है ऑरल एविडेंस, जो बात करता है 54 से 55। फिर आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो बात करता है 56 से लेकर 93 तक।
और देन आता है चैप्टर 4 कहता है एक्सक्लूजन और ऑरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट एविडेंस, जो बात करता है आपके सेक्शन नंबर 94 से 103 तक। देन आता है चैप्टर नंबर हमारा 7 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, 104 से लगा के 120 तक है। देन आता है एस्ट्रोपल 121 से 123 तक है। एस्ट्रोपल के बाद उसको, क्योंकि एस्ट्रोपल एक बार कह दिया सो कह दिया, हट नहीं सकता, तो विटनेसेस को बुला के लेके आओ 124 से 139, फिर उनकी आरती उतारने के बाद उनकी एग्जामिनेशन कर लीजिए 140 से लेके 168 तक। एग्जामिनेशन इम्प्रॉपर एडमिशन हो सकता है, इम्प्रॉपर रिजेक्शन हो सकता है, जो बात करता है 169, और देन रिपील ऑफ सेविंग्स 170। बहुत ईजी है, याद करने का एक ही तरीका है, इसको 3 to 4 टाइम लिख दो, खुद ही याद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए